लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? कौन है बॉस? कैसे होगी कहानी की एंडिंग? बॉलीवुड के बेताज बादशाह एसआरके अपनी अपकमिंग फिल्म जवान में एक नए अवतार में नजर आएंगे। फिल्म में एसआरके के साथ नयनतारा फीमेल लीड रोल में नजर आएंगी और विजय सेतुपति विलन के किरदार में। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दोस्तों कि कहानी में सानिया यानी नयनतारा राजीव यानी शाहरुख खान के घर पहुंचती है, जहां वो ऐसे ऐसे हथियार देखती है जो इंडिया में मौजूद यानी अवेलेबल ही नहीं है। आर्यन यानी एसआरके अपनी बंदूकों को ठीक करता रहता है और सानिया एक दरवाजे के पीछे से ये सब देख रही है। अगले ही पल आर्यन पूरे घर में कहीं भी दिखाई नहीं देता। सानिया जैसे ही बाहर निकलकर देखती है, पीछे से आर्यन उसके सर पर गन रखते हुए कहता है, मेरी नजरों से कोई बच नहीं सकता। सानिया उसे सीनियर ऑफिसर यानी कृपलानी की सुनी सारी बातें बताती है। आर्यन तेज तेज हंसने लगता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां शहर में एक के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। राजीव भागते हुए अपने सीनियर ऑफिसर के पास पहुंचता है। सीनियर ऑफिसर फोन पर किसी से कहता है, हाँ बॉस, इस देश ने हमें दिया ही क्या है जो मैं अपना लाखों का नुकसान करूं। आप पड़ोसी देश से बोलिए, वो ऐसे ही बॉम्ब और पैसे भेजते रहे, मैं उन्हें बॉर्डर की इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। राजीव ये सब बात सुनकर इतना ज्यादा चौंक जाता है और अपने घर के लिए निकल पड़ता है। यहाँ कहानी में पहली बार बॉस से पर्दा हटता है। ये बॉस और कोई नहीं बल्कि मंत्री कुलदीप शर्मा यानी विजय सेतुपति है। सीनियर ऑफिसर डीजीपी यानी राजेश शर्मा और कुलदीप राजीव के घर आते हैं। अगले सीन में तीनों घर से बाहर निकलते दिखाई देते हैं और उनके कपड़े खून से सने हुए हैं। उन्होंने राजीव के साथ उसकी पूरी फैमिली को मार दिया है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर राजीव को बात सुनते देख लेता है। कहानी अपने प्रेजेंट में आती है। आर्यन कहता है, लेकिन उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि जिसे वो राजीव समझकर मार रहे हैं वो आर्यन मेरा भाई है, और अब ये राजीव द मिस्ट्री मैन उन सबको बहुत ही ज्यादा मारेगा। अगले सीन में सीनियर ऑफिसर दौड़ता हुआ कुलदीप शर्मा के पास पहुंचता है। सीनियर ऑफिसर कहता है, बॉस जल्दी से यहाँ से चलते हैं, वरना वो मिस्ट्री मैन हम सबको मार देगा। सानिया दौड़ती हुई सीनियर ऑफिसर के पास पहुंचती है। उसकी जख्मी हालात देखकर कुलदीप पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी ये हालात किसने की? सानिया कहती है, सर उसे सबके बारे में पता चल गया है। आप लोगों के लिए मैंने पोर्ट पर एक शिप तैयार रखी है। सभी मिस्ट्री मैन के डर से शिप पर चले जाते हैं। कुलदीप कहता है, थक गए यार, ए डीजीपी चल कॉफी बना। तो डीजीपी शिप में मौजूद किचन में जाता है, तभी गोली की आवाज आती है। सीनियर ऑफिसर डरते हुए कहता है, बॉस बॉस लगता है वो गया। कुलदीप कहता है, तुम जाकर देखो तो जरा। सीनियर ऑफिसर जैसे ही आगे बढ़ता है, उस पर गोलियों की बहुत ही ज्यादा बरसात होने लगती है और वो कहीं गिर पड़ता है। कुलदीप आराम से बैठा हुआ है। राजीव जैसे उसके सामने आता है, कुलदीप के छिपे गुंडे राजीव पर गोलियां चलाने लगते हैं। राजीव भी उन सब गुंडों को मार देता है। अगले ही पल राजीव जख्मी हालात में पड़ा हुआ है। कुलदीप तेज तेज हंसता है और कहता है, तुझे क्या लगा तू मिस्ट्री मैन बनकर सबको मार देगा, तो क्या मुझे भी मार पाएगा? अरे मैं बाप हूँ सबका बाप, और जिस लड़की को तूने भेजा था ना, उसको बोल जरा एक्टिंग की तैयारी करके आए। कुलदीप तेज तेज हंसने लगता है। राजीव उठता है और कुलदीप को गोली मार देता है। सामने से सानिया आती है। कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है, जहां सानिया राजीव का साथ देने की बात कहती है। कुलदीप तड़पता हुआ वहां गिर जाता है। राजीव कहता है, तूने जिससे मारा वो मेरा भाई था आर्यन। ऐसा कहते हुए राजीव उसे लगातार गोलियां मारने लगता है। अगले सीन में राजीव फिर से अपनी जवान यूनिफॉर्म में नजर आता है। सानिया राजीव के घर आती है और कहती है, हेलो जवान, वेलकम बैक इन आर्मी। सीन यही खत्म हो जाता है। क्या जवान बन पाएगी सुपरहिट फिल्म? अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।